हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके फिर से एक नए वीडियो में। क्लास 9 गणित प्रश्नावली 1.3। आज हमको पढ़ना है 1.3 प्रश्नावली, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आएंगे वो दशमलव प्रसार से रिलेटेड आएंगे, इसीलिए हमें दशमलव प्रसार पढ़ना है। तो दशमलव प्रसार कितने टाइप के होते हैं, तो ध्यान दीजिए। जो दशमलव प्रसार होते हैं अपने, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है शांत, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत। ये दो टाइप के दशमलव प्रसार होते हैं। शांत दशमलव प्रसार में ये होता है कि किसी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो क्या होता है, कट के शून्य हो जाता है। जब शेष आपका जब भाग देने पर शेष शून्य हो जाए, है ना, शेष शून्य हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार होता है। और जब शेष शून्य नहीं होता है, शेष शून्य नहीं होता है तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए शांत दशमलव प्रसार जो होते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल में अगर देख लिया जाए तो आपका होता है 1/2। अगर 1/2 से अगर हम भाग देंगे, है ना, 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा जाके 0.5 हो जाता है, कट जाता है, दशमलव के बाद जाके कट जाता है। इसलिए ये संख्या जो है ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार है। और जैसे कि अगर और कुछ भाग देना चाहते, 639/250, है ना, ये सभी आपके बुक के एग्जाम्पल हैं। अगर इससे भाग दोगे, है ना, अगर इसमें भाग दोगे तो ये जाके कट के आएगा 2.556, है ना। तो भाग देने पे जो कट जाए वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा अशांत है जो शेष शून्य नहीं आए, कभी भाग देने पर शेषफल शून्य आए ही नहीं, मतलब कटे ही नहीं ना, तो ये होते हैं आपके दशमलव प्रसार 1/3। 1/3 से अगर हम भाग देंगे तो आएगा 0.3333, मतलब यही बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये होते हैं क्या, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। और इसी एग्जाम्पल में से 1/7 हो गया आपका, है ना। अगर इससे भाग देंगे तो आएगा 0.142857, फिर 14287 ऐसे रिपीट होगा, ये भी यहाँ से रिपीट होने लगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये होता है आपका अशांत और ये होता है शांत। शांत मतलब जो भाग देने पे कट जाए, ठीक है, जो शेष शून्य आ जाए तो होता है शांत दशमलव प्रसार। और जो भाग देने पर न कटे, शेष शून्य न आए, वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। देखिए, अशांत जो होता है, अशांत दशमलव प्रसार दो टाइप होते हैं। एक होता है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, आवर्ती मतलब वही रिपीट होता है, उसी इसलिए इसको आवर्ती बोलते हैं, मतलब रिपीट होता रहता है। ये पहला है। इसके बाद दूसरा अपना है अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती जो क्या होता है, बढ़ता तो जाता है लेकिन रिपीट नहीं होता। इसमें क्या होता है, रिपीट होती संख्याएं, इसमें संख्याएं रिपीट होती हैं, जबकि इसमें संख्या रिपीट नहीं होती बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें बताया था हमने, एग्जाम्पल से 1/3 है। अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 0.333 बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसे रोक सकते हैं, मतलब इसको हम बार लगा के रोक सकते हैं। 0.3 बार ये लगा के रोक सकते हैं, ये क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से हम रोक सकते हैं ना, बार लगा के। तो ये है कि जो अनवसानी आवर्ती में ये होता है कि किसी संख्या से भाग देने पर वह जो संख्या भागफल के रूप में आता है वो बार बार वही संख्या रिपीट होता रहता है। इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल बोला था 1/7। ये है, इसमें अगर भाग देंगे 0.142857, फिर 14257 ऐसे आता जाएगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, रुक जाएगा। ये होता है आपका अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होता है अशांत में, अशांत में। ठीक है, इसके बाद ये आता है अनवसानी अनावर्ती, मतलब ये संख्या बढ़ता ही जाएगा लेकिन कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि ये रिपीट नहीं होता है। अनवसानी अनावर्ती जैसे एग्जाम्पल में √2, है ना, ये √2 का जो मान होता है 1.41421352 मतलब इतनी संख्याएं इसमें आती हैं, है ना, वो रिपीट नहीं होती, ऐसे बढ़ती जाएंगी। कोई भी इसमें से कोई भी अंक क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ रिपीट हो रहा है और यहाँ रिपीट हो रहा है, इस तरीके से √2 का जो मान आता है उसमें रिपीट नहीं होती। ये होता है अनवसानी अनावर्ती होता है। फिर जैसे एग्जाम्पल में एक और है पाई का जो मान होता है आपका 3.14, फिर 1.59265358589, इस तरीके से क्या होगा, ये भी बढ़ता चला जाता है। तो ये सभी जो ये दो हैं जो मैंने बताया एग्जाम्पल में, ये अनवसानी अनावर्ती है और इसी को ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या, यही अपना क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अशांत हमने पढ़ा, हमने क्या जानना, दशमलव प्रसार दो टाइप होते हैं, एक शांत होता है, एक अशांत। शांत में क्या होता है, जो भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए, कट जाए भाग देने पर, वो शांत होता है। अशांत क्या होता है, जो भाग देने पर न कटे। ये दो टाइप होते हैं, एक अनवसानी आवर्ती, एक अनवसानी अनावर्ती। देखिए, इसको अपरिमेय भी बोल सकते हो आप, अपरिमेय, और इसको आप बोल सकते हो परिमेय। ठीक है, ये परिमेय में आता है। ठीक है, ये परिमेय में आता है, और ये भी आपका परिमेय संख्या में भी आता है। ये दो परिमेय संख्या में आते हैं, और ये जो है आपका अपरिमेय संख्या में आता है। अनवसानी आवर्ती ये है कि जो भाग देने पर भाग जाए, लेकिन वो संख्या जिसमें भागफल जो होगा आपका रिपीट करेगा, बार बार वही संख्या आएगा, तो वो हो जाता है अनवसानी आवर्ती हो जाता है। और जो संख्या रिपीट ना करे बल्कि बढ़ते ही जाए, वो होता है आपका अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अब हम जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। कोई संख्या अगर लिखा है तो उसे कैसे पता करेंगे कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए 36/100, आप इसे देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो संख्या है ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत है। शांत मतलब जो 100 से भाग देने पर 36 पूरी तरीके से कट जाए दशमलव के बाद, और अशांत मतलब जो 100 से भाग देने पर 36 दशमलव के बाद भी ना कटे, हो सकता है रिपीट करे, हो सकता है कि बढ़ता ही चला जाए। इसे देखकर कैसे पता करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जो आपका ये हर होता है, हर है ना, ये आप कह सकते हो P/Q परिमेय है ये, है ना। ये जो आपका Q वाला संख्या है 100, अगर 100 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड है ना, जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अगर आपका 2n इंटू 5m के रूप का होगा, तो आपका हो जाएगा वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है तो आपका अशांत हो जाएगा। अर्थात भाग देने पर जो हर है, इससे भाग देने पर वो संख्या नहीं कटेगी, बल्कि हो सकता है आवर्ती करे या अनावर्ती करे, मतलब बार बार वही संख्या या रिपीट करे या तो बढ़ती ही चली जाए, ऐसा। तो 2n इंटू 5m के रूप का हो, या तो आपका 2 के रूप का होगा, 2 घात के रूप में, तो मतलब 2 ही उसका जो अभाज्य गुणनखंड हो, 2 ही हो, या 5 ही उसका गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड हो, तब वो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। देखिए 100 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 36/100 था अपना। इसको देखो कैसे पता करेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम पहले एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको। 36/100 है, ये शांत है का अशांत है, इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, Q वाले संख्या का, मतलब हर का। तो 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 25 आएगा, फिर 5 को काटेंगे 5 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना। अब देखिए जो गुणनखंड आ रहा है हमारा 2 और 5 ही का आ रहा है, मतलब 2 और 5 में है, इससे ज़्यादा है नहीं, तो मतलब ये 2 इंटू 5 के रूप का है। यानी 2 का कितनी बार, 2 से कितने बार कटा, 2 बार, 1 2 घात 2 हो गया, 5 को 2 बार काटा। अब देखिए जो 2 इंटू 5 के रूप का आ रहा है ना, इस रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घात कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू 5 के रूप का आ रहा है और घात कोई भी हो, तो इससे देख हम कह सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, बिना भाग दिए ही, बिना आप डिवाइड किए ही, भाग दिए ही आप बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, और एक एग्जांपल जैसे आप अगर लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पे, जैसे लिख दिया आपने 103 बटे में लिख दिया आपने 125, है ना, 125 लिख दिया। अब देखिए जो 125 है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो आएगा कितना, 5 काटेंगे, 5 10, 5 फिर आएगा 5 और फिर 5 आ गया, है ना, एक। तो 5 के रूप का आ गया, घात में 3 हो गया, है ना, घात इसका 3 हो गया, तो अभी क्या होगा, ये क्या होगा, भाग देने पर ये कट जाएगा, है ना, भाग देने में क्या होगा, ये कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर आपको देख लिया जाए, यहाँ पीछे 8 लिखा हो, ऊपर कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक है, ये तो जो 8 है, ये क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब किसके रूप का आ रहा है, 2 पावर 3, घात 3 के रूप में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके बाद कोई भी संख्या आता है जो 2 इंटू 5 के रूप का ना हो, है ना, अगर नहीं है तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, या 2n के रूप का नहीं है तो भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, या 5m के रूप का नहीं है तो भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। अगर इस टाइप का है तो शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे आपका हो गया 1 बटे में 11।
अगर इसको भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगी अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक। और जैसे 3/13 हो गया, 13 अगर भाज्य गुणनखंड करेंगे 13 1 के 13, तो 13 ही आ रहा है, 2 × 5 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।